विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अकसात पर MNC कंपनी। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। A18 तेलंगाना न्यूज़ के चेयरमैन जनाब मोहम्मद आजम अली साहब, एडिटर एंड चीफ जनाब मोहम्मद इमरान साहब और तमाम टीम की जानिब से आलम इस्लाम के मुसलमान और बैरूनी ममालिक के नाजरीन को तहे दिल से रमज़ानुल करीम की आमद की मुबारकबाद पेश की जाती है। आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है A18 तेलंगाना न्यूज़ पर। आज बरोज़ जुमेरात यानी बतारीख 23 मार्च का दिन है। आइए देखते हैं A18 तेलंगाना न्यूज़ का खास खबरनामा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। इंटर के तालिब इल्म को इम्तिहान लिखते हुए दिल का दौरा पड़ गया। मालूम हुआ है कि पूरी रियासत तेलंगाना में इंटर के इम्तिहानात हो रहे हैं। इस तरतीब में दिल का दौरा पड़ने का वाक़या जुमेरात 23 मार्च को महबूब नगर ज़िला में उस वक्त पेश आया जब इंटर का एक तालिब इल्म इम्तिहान दे रहा था। बिंदु नामी एक इंटर तालिब इल्म ज़िला मरकज़ के गवर्नमेंट बॉयज़ जूनियर कॉलेज में इम्तिहान लिखते हुए बीमार हो गया। इसके साथ ही इम्तिहानी मरकज़ के PRDO वेंकटेश्वरलू ने 108 को फ़ोन किया। इम्तिहानी मरकज़ पर पहुंचने वाले 108 एहलकारों ने CPR करके तालिब इल्म की जान बचाई। बताया जाता है कि तालिब इल्म की सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर जुमेरात को हलाल के चांद का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना और पूरे मुल्क में मुस्लिम कम्युनिटी को अपनी मुबारकबाद पेश की। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना लोगों की ज़िंदगियों को खुशहाली और खुशियों से भर दे। एक बयान में चंद्रशेखर राव ने मुशाहिदा किया कि रमज़ान का महीना लोगों की ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त, खैरात और रूहानी सोच को भी फ़रोग़ देता है। इन्होंने कहा कि कुरान की तिलावत, नमाज, रोज़ा, सदक़ात जैसे ज़कात और फ़ितरा के ज़रिए इंसान ज़िंदगी के रूहानियत और हतमी मायने को समझ सकता है। GHMC के इन्फोर्समेंट विजिलेंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट विंग ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि शहर भर में मी सेवा मराकज़ के ज़रिए तकरीबन 31,000 फ़र्ज़ी सर्टिफ़िकेट तकसीम किए गए हैं। 31,000 जाली सर्टिफ़िकेट्स में से 27,000 पैदाइश और मौत के सर्टिफ़िकेट हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी मसाइल के साथ साथ रिश्वत लेने की वजह से ख़राबी वाक़ई हो सकती है। ताहम कुछ मामलात में ये पाया गया है कि रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिसर के इक़दामात के बगैर सर्टिफ़िकेट जारी किए गए थे। गैर दस्तियाबी के तहत पैदाइश और मौत के सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए RDO की कार्रवाई लाजमी है। साइबराबाद पुलिस जुमेरात को हैदराबाद में फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया के एहलकारों समेत मुल्क भर में तकरीबन 16.8 करोड़ लोगों का ज़ाती और खुफिया डेटा फ़रोख्त करने वाले गुर्गों का पर्दाफाश किया। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि डेटा लीक होने का वाक़या जासूसी का बास बन सकता है और कौमी सलामती को खतरे में डाल सकता है। रविंद्रा ने कहा कि तुलबा, ताजिरों, बैंक सार्फिन, पिन नंबर, सरकारी मुलाजिमीन, दफ़ाए अमले, निजी पेशावर अफराद और सनफी लिहाज से डेटा हासिल किया जाता है डेटा फ़रोख्त करने के लिए। Cyberabad cybercrime police has busted a huge racket of data breach which has implications for the national security. As you see, we have busted data breach and we have arrested about 6 data brokers who have been involved in collection of these data which involves sensitive and confidential data from various government and also private institutions. So as you see, about 16.8 crores of citizens database which is sensitive and confidential is being brokered and it is been sold in the open market in about 140 categories. So what we have seen is in addition to data breaches of the banks and also the data of the telecom service providers, what we have seen is some very sensitive data of even the defense personnel who have been posted and their phone numbers are also been available by this